हेलो स्टूडेंट्स। आज आपको आपके लिए रेशनल फंक्शन लेके आए जो कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में होगा। तो अगर फंक्शन आपके इस फॉर्मेट में है एफ एक्स इजिकल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ के फॉर्मेट में है, तो इसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे और लिटिल बिट इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे और साथ में इसकी लिमिट कैसे वर्क करेगी, इसके एसिम्पटोट्स क्या हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें आपके बताएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके लिए हम, अगर आपका फंक्शन इस फॉर्मेट का है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ इस फॉर्मेट का है, तो सबसे पहले हम इसके एसिम्पटोट्स देखते हैं कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या हैं और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या हैं। इट मीन्स आपके लिए डोमेन और रेंज। तो इनिशियली डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ को जीरो करो। स्टार्टिंग जो आपका स्टेप फर्स्ट होना चाहिए, स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप ये चेक करो कि ये सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा। कौन सा? डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, ये तुम्हारा सॉल्यूशन फर्स्ट है। अब इसके तीन केस बन सकते हैं कि हो सकता है कि ये आपका जीरो ना हो सकता है कि इसके दो सेम रूट आ जाए, हैज टू सेम रूट। सेकंड केस सेम रूट क्वाड्रेटिक है तो सेम रूट मिल सकते हैं, और इसको हम लेके चल सकते हैं सपोज x1 x2 x1 x1, और टू डिफरेंट रियल रूट मिल सकते हैं, टू डिफरेंट रियल रूट मिल सकते हैं इसके। तो अगर टू डिफरेंट रियल रूट्स मिलते हैं तो ये लेके चलिए कि सपोज दो रूट्स हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली हम डोमेन डिसाइड करेंगे। अगर डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो इस केस के लिए इसका कंप्लीटली डोमेन पूरा का पूरा आर आ जाएगा। नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी वर्क करेगा, डोमेन शुड बी कंप्लीटली आर। और अगर ये सिंगल रूट दे रहा है, इट मीन्स रूट रिपीट कर रहा है, तो इस केस में इसका जो डोमेन आएगा दैट विल बी आर माइनस सिंगलटन सेट x1, जो कि आपका यहाँ से रूट्स मिलेगा। और अगर इसके दो रूट्स मिल रहे हैं और दो रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हैं तो इस केस में इसका जो डोमेन होगा दैट विल बी आर माइनस x1 और x2। ये तो मैथमेटिकली है डोमेन निकालने के लिए। तो यूपी टीजीटी पीजीटी में या हायर जो तुम्हारा डीएसएसबी टीजीटी है, केबीएस टीजीटी है, एनबीएस टीजीटी में इनके डोमेन पूछते हैं कि इनका डोमेन है या नहीं है। यहाँ पर हायर कंपटीशन में इस स्टेटमेंट को एसिम्पटोट से लिंक करता है और पूछता है कि उसके एसिम्पटोट्स कितने होंगे। एसिम्पटोट्स के लिए, और वो एसिम्पटोट्स भी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स के लिए वर्क करता है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है या नहीं है। तो अब अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया यहाँ पर, अगर डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम इसके एसिम्पटोट्स की बातें करेंगे ही नहीं यहाँ पर। बट अगर इसके रूट्स हैं, दो सेम रूट्स आ रहे हैं या टू डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर इन रूट्स पे इनकी लिमिट चेक करके देखेंगे। अगर इनकी लिमिट यहाँ पर इस एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, सपोज x1 पे हम चेक करते हैं, x1 पे इसकी लिमिट, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो x1 एक वर्टिकल एसिम्पटोट्स बन सकता है। तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स के लिए हो सकता है कि नो वर्टिकल एसिम्पटोट्स, ऐसा पॉसिबल है कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स ना हो, और हो सकता है वन
वर्टिकल एसिम्पटोट्स बने, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके 2 वर्टिकल एसिम्पटोट्स बने, 2 वर्टिकल एसिम्पटोट्स बने। तो आईआईटी जेम या आईआईटी का जो मेंस और एडवांस का एग्जाम है वहाँ पर तो एसिम्पटोट्स वगैरह ये क्वेश्चन बनता भी है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कौन सा है इसका। तो इस केस में, जिस केस में ये 0 नहीं होगा, तो इस केस में हम बात नहीं करेंगे। और हो सकता है कि 1 वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाए या 2 वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाए। तो यूपी टीजीटी के लिए या यूपी पीजीटी के लिए तो इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सेंट्रल टीजीटी पीजीटी के लिए वो एसिम्पटोट्स का क्वेश्चन उसमें ऐड कर सकता है। और साथ साथ में आईआईटी जेई चाहे मेंस है एडवांस है उस पर भी क्वेश्चंस ऐड करता है। फिलहाल यूपी टीजीटी के लिए आप इसके डोमेन पे ध्यान दीजिए। अब इसका रेंज निकालने के लिए, इसका रेंज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, इसको आप y के इक्वल रखेंगे, y के इक्वल रखेंगे, और y के इक्वल रखने के बाद आप इसमें y के इक्वल रखो, और y के इक्वल रखने के बाद आप इससे x में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाओ, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f क्वाड्रेटिक बनाएंगे आप। तो dy विद एक्स स्क्वायर प्लस ey विद x प्लस y विद f इज इक्वल्स टू a विद x स्क्वायर प्लस b विद x प्लस c। दिस विल बी इक्वल टू d टाइम्स ऑफ y माइनस a विद x स्क्वायर and plus e with y minus b with x and plus yf minus c is equals to 0. This is your quadratic equations in variable x. x रियल है तो x रियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। यहां से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने के बाद ey माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ dy माइनस a इंटू वाई एफ माइनस सी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से y के लिए वैल्यू लेके आओ, y आपको इन टर्म्स ऑफ इंटरवल मिल जाएगा, और यहाँ से y फाइंड आउट करो। यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो या तो रेंज बन के आएगा, उसके कॉर्नर्स पॉइंट चेक कर लेना, केवल y की वैल्यू आएंगी उनके एंड पॉइंट चेक कर लेना कि वो एंड पॉइंट पॉसिबल है या नहीं है। यहाँ से y की वैल्यू आपके 2 केसेस बनेंगे, या तो एग्जैक्ट जो यहाँ से y का वैल्यूज आएगा वो रेंज आएगा, या फिर रेंज जो आएगा एक्सेप्ट एंड पॉइंट। जो y की वैल्यू क्या है, रेंज जो आएगा वो रेंज में से चेक करने के लिए एंड पॉइंट पे चेक करो। तो चेक करेंगे आप एट एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट पे ही दिक्कत हो सकती है, तो एंड पॉइंट पे चेक करना। तो एंड पॉइंट हटाने पड़ सकते हैं, एक एंड पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट हट सकते हैं रेंज से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद या तो y का कंप्लीटली मान ही रेंज होगा, और अगर पूरा मान रेंज नहीं है तो उसमें से कुछ पॉइंट हट के आपको रेंज मिल जाएगी। तो मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ।